इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज अब्यूज, क्या कुछ प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं शरीर में या फिर सोसाइटी में। तो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट है, जो पर्सन शराब वगैरह लेता है तो उसके जो एकदम से जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसका रेकलेस बिहेवियर, लापरवाह रहेगा बिहेवियर में। मैनरलिज्म का मतलब ये है कि जो ज़्यादा चीज़ों की केयर नहीं करेगा फिर, और वॉयलेंस, उसके जो बिहेवियर है उसके अंदर आक्रामकता भी मिलेगी। एक्सेसिव डोज में लीड टू कोमा, यदि ज़्यादा वो यूज कर लेता है तो वो कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। किस चीज़ की वजह से? रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, क्योंकि फंक्शंस में तो ये इंटरफेयर करते ही हैं। हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और सेरिब्रल हेमोरेज का मतलब है दिमाग के अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो हो सकती है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स विद अल्कोहल रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ, और कई बार देखा जाता है कि जो ड्रग्स हैं वो कॉम्बिनेशन में ली जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरडोजिंग बन के वो डेथ भी कोज कर सकती हैं। कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, मतलब क्या क्या संकेत हैं वो देखे जा सकते हैं पर्सन में जो कि जो ड्रग्स वगैरह लेता है। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका जो पढ़ाई वगैरह है उसमें जो परफॉर्मेंस है वो गिरता चला जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज और स्कूल से मतलब वो गैप्स बंक्स मारना शुरू कर देता है जिसके पास उसके पास कुछ रीजन भी नहीं होते। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, मतलब वो साफ सुथरा नहीं रहेगा, नाना धोना वगैरह है, जो साफ सुथरे कपड़े वगैरह पहनना वो छोड़ देगा। विदड्रॉल, आइसोलेशन और डिप्रेशन, फैटिग, तो वो मतलब ठीक ढंग से लोगों के बीच में नहीं रहेगा। आइसोलेशन मतलब अलग रहना शुरू कर देगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, टेंशन में रहेगा, और फैटिग, थकान भी रहेगी उसके। अग्रेसिव एंड रिबलियस बिहेवियर, अग्रेसिव का मतलब आक्रामक बिहेवियर, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देता है, तो इस टाइप का रिबलियस बिहेवियर भी उसका देखने को मिलेगा। डिट्रोटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप और संबंध हैं उनमें भी वो भी टूटने शुरू हो जाते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, जो उनके उसके शौक थे जिसको वो बड़े अच्छे मन से करता था, तो वो इंटरेस्ट वगैरह वो भी खत्म होते चले जाएंगे, और जिसके अंदर उसके स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी बदलनी शुरू हो जाती हैं, और उसको ठीक ढंग से नींद नहीं आती है, खाना भूख वगैरह वो भी सही ढंग से नहीं लगती। फ्लक्चुएशन इन वेट, वेट भी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम चला गया कभी ज़्यादा हो गया। एपेटाइट और भूख की जो कमी है, वो जो भूख वगैरह है वो भी नहीं लगती है उसको। लॉस ऑफ हंगर बोलते हैं एपेटाइट को। इफेक्ट्स ऑन फैमिली एंड सोसाइटी, परिवार पे और जो समाज है उस पर क्या असर पड़ता है। यदि कोई अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स अल्कोहल, ही और सी में टर्न टू स्टीलिंग, तो यदि किसी अब्यूजर को पैसे नहीं मिलते हैं तो वो चोरी वगैरह करनी शुरू कर देता है, जो कि रूरल एरियाज में काफ़ी कॉमन रहता है। जो ड्रग अब्यूजर बंदे होते हैं वो बड़े ही फैमिली को बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता गरीबी की तरफ लेके चले जाते हैं। एट टाइम्स ए ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट्स बिकम्स द काज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू इज और एंटायर फैमिली, जिसकी वजह से पैसों की कमी हो जाती है, पूरा परिवार है वो डिस्ट्रेस मतलब टेंशन में चला जाता है, और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जो पैसा वाइज है वो परेशान कर सकता है, जो ड्रग अब्यूजर पर्सन है वो। उसके बाद इफेक्ट ऑन बॉडी, शरीर पे क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं। इंट्रावेनिशल इंजेक्शन लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, जो टिक्के वगैरह यूज किए जाते हैं ड्रग्स यूज लेते टाइम, तो वो बहुत सारी जो बीमारियां हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैला सकते हैं, क्योंकि उसमें नीडल है, सेम ही यूज करते हैं, वो पता नहीं होता, सूदी नहीं होती उनको, तो उस टाइम पे जो एड्स वगैरह है, हेपेटाइटिस बी हैं, बीमारियां फैल सकती हैं। वायरस है ऑफ दीज डिजीज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ये जो वायरस है इनके बीमारियों के वो फैल सकते हैं। बोथ आर क्रोनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फैटल, क्रोनिक का मतलब है लंबे टाइम तक इन्फेक्शन है वो होते रहते हैं इनमें, और लास्ट में डेथ है वो कोज करते हैं। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड, जो हेपेटाइटिस बी और एड्स उनकी बात कर रहे हैं कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकते हैं, और इन्फेक्टेड ब्लड है उससे भी फैल सकते हैं। क्रोनिक यूज डैमेजेस नर्वस सिस्टम, यदि लंबे टाइम तक जो अल्कोहल है उनका या फिर ड्रग्स है उनका यूज किया जाए तो जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज होता चला जाता है, और लीवर है, लीवर सिरोसिस, अल्कोहल की वजह से जो लीवर है वो हार्ड हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है उसका, उसका जो फंक्शन है वो भी रुक जाते हैं, तो उसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। अल्कोहल एब्यूजर का, जैसे अल्कोहल वाले जो अल्कोहल पीने वाले जो लोग होते हैं उनका जो लीवर है वो डैमेज होता है, उसको लीवर सिरोसिस ही बोलते हैं।
यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल वगैरह का यूज किया जाता है तो उससे जो फीटस जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसको भी बहुत बुरा प्रभाव है वो उसके ऊपर देखने को मिलेगा। सेवरल फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन रिजल्टिंग इन स्टंट ग्रोथ। तो फेशियल और बॉडी एक्ने का मतलब है जो चेहरे वगैरह पे जो पिंपल्स हैं, जो झुर्री हैं वो पड़नी शुरू हो जाती हैं, निशान वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जो ग्रोथ सेंटर हैं जहाँ से ग्रोथ होनी है शरीर की वो प्री मैच्योर मतलब टाइम से पहले ही वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हार्मोन वगैरह है वो सिक्रीट होने रुकेंगे, और जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स के खासकर जो ग्रोथ सेंटर हैं वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से स्टंट ग्रोथ मतलब बोनापन है जो हाइट में वो देखने को मिलेगा। मिसयूज ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, डाययूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स बाय स्पोर्ट पर्सन टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। तो नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह हैं वो ज़्यादा यूज की जाती हैं स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा ताकि उनकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये एक मिसयूज होता है, स्टैमिना बूस्टर के रूप में वो यूज करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉयड, जो स्टेरॉयड यूज किए जाते हैं स्टैमिना बढ़ाने के लिए, स्टैमिना बूस्टर का काम करते हैं, तो वो क्या इफेक्ट डालते हैं फीमेल्स के अंदर। मस्कुलाइजेशन का मतलब उनकी मसल्स वगैरह हैं, मेल जैसी मसल्स डेवलपमेंट रहेंगी उनकी। अग्रेसिवनेस, उनके अंदर ज़्यादा आक्रामकता देखने को मिलेगी। मूड स्विंग्स, उनके जो मूड स्विंग हैं, कभी नाराज़ हो गया कभी खुश हो गया, उसका खुद को पता नहीं होता कारण का क्या है, तो वो देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन, वो टेंशन में चले जाते हैं। उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाता है, इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, जो मेल लाइक करेक्टर हैं जैसे चेहरे पे और जो शरीर पे जो हेयर ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस जो पार्ट होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया का वो एनलार्ज हो जाते हैं। डीपनिंग ऑफ वॉइस, जो आवाज़ है वो भी मोटी हो जाती है। और जबकि मेल है, मेल के अंदर क्या क्या करेक्टर्स हैं, एक्ने वगैरह, चेहरे पे जो दाग झुर्रियाँ वगैरह हैं वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, अग्रेसिवनेस और ज़्यादा इसमें आक्रामकता वैसे मेल में होती है पहले से, लेकिन और ज़्यादा बढ़ेगी। मूड स्विंग्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन यहाँ भी कॉमन करेक्टर है। यहाँ पे टेस्टिस हैं जो उनका साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। डिक्रीज इन स्पर्म प्रोडक्शन, जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, किडनी और जो लीवर है वो काम करना और मतलब उनका जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जो कि फीमेल करेक्टर है वो देखने को मिलेगा। प्री मैच्योर बाल्डनेस, जो गंजापन है वो टाइम से पहले हो जाते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है, जो कि एक एक्सेसरी ग्लैंड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद स्टेरॉयड एब्यूज साइड इफेक्ट हम देख सकते हैं, जैसे डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन हो सकती है, सिर में दर्द रहेगा, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिखेंगी। फेशियल हेयर हैं वो उस पर ग्रोथ हो जाती हैं फीमेल्स के अंदर, जैसे अंडर आर्म हेयर्स हैं वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल करेक्टरिस्टिक्स इन मैन, मैन के अंदर कुछ सेकेंडरी फीमेल करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, और इसका उल्टा फीमेल्स में मेल वाले करेक्टर आ जाते हैं। गाइनोस्ट्रीमिया, जिसके अंदर ब्रेस्ट है वो एनलार्ज हो जाती हैं मैन के अंदर। वॉल्यूम ऑफ टेस्टिकुल्स है उनका साइज जो डिक्रीज हो जाता है। अल्टर्ड लिवियो, लिवियो का मतलब लिबिडो, लिबिडो का मतलब एक सेक्सुअल डिजायर है वो चेंज हो जाती हैं। अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब अग्रेसिव नेचर। मूड स्विंग्स इंक्लूडिंग फियर, डर वगैरह भी लगेगा, कई बार कोई बात भी नहीं है फिर भी डरेगा इंसान। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल वगैरह है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक ढंग से रिलीज नहीं होंगे। स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद सही ढंग से नहीं आएगी। एक्ने वगैरह है वो चेहरे पे निशान वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। हाइपर प्रोडक्शन ऑफ सेबम, स्किन ऑयल, ज़्यादा स्किन ऑयली रहती है। डेवलपमेंट ऑफ मेल्स करेक्टर्स इन वुमेन, वुमेन के अंदर मेल वाले करेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे उनकी वॉइस है वो डीप हो जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर कंप्लीशन, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। लीवर भी डैमेज हो सकता है। और फ्लूइड रिटेंशन का मतलब है टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे जो बॉडी है बॉडी वेट भी इंक्रीज हो जाता है, और जिसे ओडिमा नाम की जो डिजीज है वो भी हो सकती है।